Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 10 circles ka introduction part 3. So in my previous videos I have done introduction part 1 and part 2, so you have to go over there and you will clear your concept regarding circle. And this chapter is so easy chapter. If you understand the basics of the circle, then you got maximum marks from this exercise. Okay, and this chapter is so easy. So now the first topic of part 3 introduction part, number of tangent from a point on a circle. So किसी भी पॉइंट से, किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट से कितने टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो पहला इन्होंने क्या लिया कि नंबर ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्किल के अंदर कोई पॉइंट पी ले लिया और यहाँ देखा कि इस पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होगी लेकिन वो टेंजेंट नहीं होगी। सेकंड में क्या कहा इन्होंने कि एक सर्किल है और इसके बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया और मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है, और भी कोई लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो अंदर से जाएगी नहीं तो बाहर से। तो यहाँ कितनी है, इसमें तो जीरो होगा, जीरो टेंजेंट ड्रॉ होगी, इसमें कितनी होगी, 1 होगी। और इसमें देखिए दूसरा, यहाँ पे अंदर मैंने तीन मैंने वो लिया है, केस लिया है। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई एक पॉइंट लीजिए सर्किल पे, ओके, और शो करिए कि कितने टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक बार अंदर लिया गया, दूसरी बार सर्किल पे और तीसरी बार बाहर लिया गया, इंटीरियर, बाउंड्री and exterior. Okay, so when you take a point on interior, so no tangent can be drawn. If you will draw an infinite number of lines but no one is a tangent. So from interior point there is a lots of tangent line can be drawn but they are not tangent, so there is a zero tangent. Okay, next ये इंटीरियर हो गया। बाउंड्री, बाउंड्री पे अगर मैं करूंगी तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, तो आंसर इज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ओके, नेक्स्ट थर्ड में आता है कि एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पे, तो एक्सटीरियर पे एक पॉइंट लिया और एक देखा हमने कि इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी टेंजेंट, टू टेंजेंट्स। ओके, रिमेंबर थ्री केसेस। For interior, no tangent can be drawn. On a circle, there is only one tangent can be drawn. और third के लिए only two tangent, that is at exterior point. From the exterior point, only two tangent can be drawn. Okay, so case first. Case first, there is a no tangent to a circle passing through the point lying inside a circle. Case 2 में there is one and only one tangent to be सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल। तो सर्किल से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। केस 3, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्किल। सो देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट, सो बाहर से, आउटसाइड से एग्जैक्टली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. So now the length of a tangent, the length of the segment of a tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called length of tangent from the point P to the circle. सो इन्होंने क्या कहा कि तो जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो P से जहाँ पर टच कर रहा है उसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ अ टेंजेंट. सो योर PT एंड PD डैश आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट. अगेन द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, जो लेंथ है उसकी सेगमेंट की ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्किल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्किल. ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करते हैं जरा सा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता भी है, और अगर आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट है तो you will do lots of questions, okay, on the basis of this theorem. So what the theorem has said, the length of tangent drawn from external point, so external point से जो length होगी tangent की from the external point to a circle are equal. So how many tangent can be drawn from the circle, that is 2, and the both tangent are equal. यहाँ मुझे यही प्रूव करना है कि external point से circle पे 2 tangent draw होती है and the both tangent are equal. Okay, so let's do it. So now start करते हैं, हम इसको करते हैं पहले. तो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया. गिवन में क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने गिवन में इन्होंने दिया है कि अ सर्किल विथ सेंटर,
a circle with center O, a point P lying R है ये हमारा पॉइंट R lying outside the circle, two tangent PT and and two tangent PT1 and PT2 are drawn from not this is sorry PR and QR. ये QR है आपका, सॉरी इसको आप सही कर लीजिएगा। PR मैं इसको ले लिया था मैंने, ओके। सो PT एंड PT1 इसको याद था, तो PR और PQ, दिस इज PR एंड QR, टू tangent PR and QR are drawn from R से दो tangent ड्रॉ हुए हैं PR एंड QR। प्रूफ करना है आपका, टू प्रूफ करना है हमें कि PR इज इक्वल टू QR, यानी जो दोनों टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन OT, ज्वाइन OP and OQ and OR, okay, join OP, OQ and OR, join OP, OQ and OR. Now proof in triangle, अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये और ये। इन ट्रायंगल OPR and triangle OQR, angle OPR is equal to angle OQR y is equal to 90 degree, because angle between radius and tangent are perpendicular, because radius is perpendicular on tangent, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए OP OR कॉमन है, सो OR इज इक्वल टू OR, दैट इज कॉमन। नेक्स्ट, OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस है, रेडियस किसी भी सर्किल की रेडियस हमेशा सेम होती है, सो ट्रायंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQR बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज S, by right angle hypotenuse and S, okay, next, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, क्या प्रूफ, PR is equal to QR CPCT, PR is equal to QR CPCT, okay, PR is equal to QR CPCT। नाउ रिमार्क, अब आप ये भी लिख सकते हैं, रिमार्क यहाँ लिख सकते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं आपको, ये तो हो गया आपका कि ये साइड ये लेंथ बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। एंड रिमार्क में आप ये भी लिख सकते हैं,
रिमार्क में आपका फर्स्ट है कि अगर इसका मतलब ये एंगल भी इसके क्या होगा, बराबर होगा एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू बाय CPCT. CPCT. Okay, so you will go through each and every step of this one. सो हियर इज द क्लास 10th NCERT चैप्टर 10 का जो मैथमेटिक्स है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में आपसे ये MCQ में पूछ सकता है कि अगर सर्किल पे पॉइंट लिए गए हैं 3 केसेस में, तो बताइए कितने टेंजेंट ड्रॉ हो गए इनसाइड. सो वन ऑन अ सर्किल देयर इज अ वन टेंजेंट एंड फ्रॉम आउटसाइड 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. ओके, सो थियोरम में है कि अगर ये वो जो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया. ये 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में प्रूफ करने को आता है कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट थ्रू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन आर प्रूव दैट दे आर इक्वल. ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप. ये एंगल बेस का क्या होगा ये भी प्रूफ करने को आता है कि एंगल सबटेंडेड बाय ओपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ ये भी क्या है ओ आर. यहाँ पे आप क्या है, अगर ये एंगल इसके बराबर है सो ओ आर बाइसेक्टर ऑफ angle PRQ. Angle PRQ. Okay, angle PRQ. So you will go through each and every step of this. Okay, so if you have any query, you will comment in a comment box. Thank you.